हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज यूनिट 5 ऑफ क्लास 11 मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 के 3-4 पार्ट्स बना के अपलोड करे हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक वन शॉट भी अपलोड किया। अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर से चेक कर लेना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर मैंने उसमें डाल दिया है वन शॉट में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अपने यूनिट 5 की कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखो यार, इसके भी हमें 4 सेशंस मिले हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से 4 सेशन हैं। सबसे पहला सेशन है हमारा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है उसकी एंड उसका मीनिंग की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे सेशन 2 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे कंज्यूमर जिस भी प्रोडक्ट को खरीदने वाला होता है उसका पूरा बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है कि वो किस चीज को खरीदेगा, कब खरीदेगा, किससे खरीदेगा, कौन से ब्रांड का खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा, कौन से प्रोडक्ट कोई बंदा नहीं खरीद रहा या फिर पहले खरीदता था अब नहीं खरीद रहा। तो ये सारे कुछ सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, मतलब ये सारी चीजें होती हैं जो उसके बाइंग बिहेवियर में होती हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसके बाइंग बिहेवियर को अच्छा करते हैं, बेकार करते हैं या उसे बदलते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सेशन 3 में हम लोग बात करेंगे रोल्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, ठीक है। बाइंग बिहेवियर का रोल क्या है, मार्केट के लिए रोल क्या है, कंज्यूमर के लिए रोल रोल क्या है, मार्केटर के लिए कैसा रोल प्ले करता है उसका बाइंग बिहेवियर, और क्या क्या स्टेजेस होते हैं। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही इतना, इट्स ओके। जब आप चैप्टर पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग आएंगे अपने सेशन 1 के सबसे पहले टॉपिक पे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग इन्होंने कई सारी बातें बता रखी हैं कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट जो होगा वो कस्टमर परचेज करेगा इन जनरल, ठीक है। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको ये बताते हैं कि भाई आपको ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है। व्हाई डज ही बाय अ स्पेसिफिक ब्रांड। अब एक अगर आप एक शॉप में जाओगे, जैसे मॉल में जाते हो, जैसे कई बार जैसे मॉल्स में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट कोई एक बंदा है जो भाई पेंटालून्स में ही जाएगा, या फिर कोई है जो जूडियो में ही जाएगा, या फिर कोई मैक्स में ही जाएगा, या फिर जैसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, तो बंदा उसी में जाएगा, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर शॉप को, उस पर्टिकुलर ब्रांड को ही क्यों ले रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, वो अपने प्रेफरेंसेस को कैसे कैसे चेंज करता है, किस तरीके से ब्रांड्स को चेंज करता है, या फिर स्टोर को भी कई बार हम लोग चेंज कर लेते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो दोनों स्टोर पे मिल रहा है, बट कई बार होता है कि आप उस दुकान से ना खरीद के उस दुकान से उस चीज को खरीदते हो। तो आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कुछ ना कुछ देखो प्रॉब्लम होती है तब हम ऐसा करते हैं। बाकी हम मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केटर के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंज्यूमर की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, मतलब कंज्यूमर किस एज ग्रुप का है, कंज्यूमर कहाँ रहता है, कंज्यूमर की क्या-क्या चॉइसेस हो सकती हैं, कंज्यूमर को क्या-क्या पसंद है, ठीक है? ये सब बाइंग हैबिट्स में आ जाएगा। तो किसी भी मार्केटर के लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से वो अपना मार्केटिंग का प्लान बनाएगा। अब मान लो कि एक मार्केटर है, उसको पता है कि भाई इस वाले जो एरिया वाला जो एरिया है, ये पूरा कोचिंग एरिया है। अब जैसे वही यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो दिल्ली में है, जैसे कि जीटीबी नगर है, मुखर्जी नगर है, या फिर हम करोल बाग या ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें, तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे फोटोकॉपी शॉप्स हैं। क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ फोटोकॉपी निकलवाना हो सकता है, उन्हें कोई रजिस्टर, उन्हें अलग अलग किताबों की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसी दुकानें वहां पे हैं, और उनको बेसिकली ये आइडिया पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें अपने कस्टमर की, अपने कंज्यूमर्स की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना है। क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, किधर चाहिए, कब चाहिए, तो उसके हिसाब से वो काम करेंगे और कस्टमर उनके प्रोडक्ट से, सर्विसेज से खुश होगा। क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर टाइम पे जब चाहिए थी तब मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, जब चाहिए था तब मिल गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू शिफमैन एंड कॉनक, कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे शिफमैन एंड कॉनक ने यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका एक डेफिनेशन, उसको डिफाइन करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोई इसका टाइम हो गया, मनी हो गया, एफर्ट को किस तरीके से खर्च करना चाहेगा ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स। जैसे कि अब यार देखो, मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दी है 100 रुपए की। अब मुझे वही देखना है कि भाई मुझे क्या चीज लेनी है उससे। देखो जो चीज ऐसी हो सकती है कि मान लो जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अगर मुझे इंतजार रहेगा कि भाई अगले महीने की अगर फर्स्ट को या जो भी डेट हो, जब मुझे अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलेगी तो मैं ये चीज लूंगी, एक पर्टिकुलर चीज मुझे चाहिए। अब मेरे जिस एज ग्रुप के हिसाब से मैं वो चीज लूंगी। अब मान लो मैं छोटी बच्ची हूँ, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्हें 1-2 रुपए 5 रुपए मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, आसपास की चीज की दुकानों पर जाएंगे और छोटी मोटी चीजें खरीद के ले आएंगे। तो उनका वो हो गया। बड़े लोगों को जब पैसा मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग चीजों, जैसे आप आपके एज ग्रुप के लोग क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स के पास अगर ज्यादा पैसा आता है तो वो क्या करते हैं,
तो जब पैसा आया तो आपने उसको किस तरीके से खर्च किया, दिस इज द कंज्यूमर बिहेवियर। और उसके अंदर क्या-क्या आ जाता है कि व्हाट दे बाय, उन्होंने क्या खरीदा। जैसे मैंने वही बोला ना कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने क्या खरीदा, चीज़ें खरीद ली। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें खुशी मिलती है। कब खरीदी? जैसे उनके पास पैसा है तुरंत खरीद ली। वेयर दे बाय, अब उन्हें जो चीज़ें चाहिए, जो जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा जब आप भी छोटे होगे ना, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होगी जिसको लेने के लिए ना जैसे ही आपको ₹2 ₹5 मिले, वैसे गलियों-गलियों में या फिर इधर-उधर घूमते होगे कि अच्छा उस दुकान पे ये छोटी-सी चीज़ मिलती है। क्योंकि हम लोग बचपन में ऐसा बहुत करते थे, तो मुझे याद है शायद आप लोगों में से कोई करता होगा कि एक कोई छोटी-सी चीज़ है जो हमारी गली में या फिर हमारे घर के आस-पास की दुकानों पर नहीं मिलती है, बट हम दूर जाके लेके आते हैं। अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना ये उधर मिलती है, और सारे दोस्तों को बताते हैं कि देखिए ये वाली जो चीज़ है ना उधर मिलती है। तो ये चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो कहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ जाके ले लोगे। एंड हाउ ऑफन दे बाय इट, कितनी बार आप खरीदते हो, हाउ ऑफन दे यूज़ इट, कितनी बार उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कोई बड़े जैसी चीज़ आ गई। आई होप आपको ये छोटे बच्चों वाला एग्ज़ाम्पल समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डालते हैं कि ये सब कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो आपको इस तरीके की डेफिनेशन दे देनी है। इट्स वेरी ईज़ी। और उसके बाद आपको ये बताना है कि भाई वो क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, वेयर दे बाय, हाउ ऑफन दे बाय इट एंड हाउ ऑफन दे यूज़ इट, ठीक है? ये 4-5 चीज़ें अगर आप लिख दोगे तो मुझे लगता है ठीक-ठाक सी जो डेफिनेशन है वो बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर किस चीज़ की स्टडी होती है, वो हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है? किन-किन चीज़ों को हम लोग नोटिस करते हैं, किन-किन चीज़ों को हम एनालाइज़ करते हैं, वो ये थी। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर होता कौन-कौन है? एक तो देखो कंज्यूमर होता है, ठीक है? और एक कस्टमर होता है। कंज्यूमर क्या है? वही है जो सामान को हमारा यूज़ कर रहा है, ठीक है? जो सामान को एकदम यूज़ कर ले रहा है जैसे ही उसको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो कंज्यूमर और कस्टमर में ये 2 वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करते रहते हैं, बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो देखो यार, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाएगा। देखो कंज्यूमर क्या होता है? जो बंदा उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। कस्टमर क्या है? जो उसको ले रहा है, ठीक है? जो चीज़ जैसे कि मान लो, मैं अपने पापा के लिए फ़ोन लेने के लिए गई, ठीक है? पर मैंने अपने पापा के लिए फ़ोन लिया है, मेरे लिए नहीं लिया, मेरे पापा उसको यूज़ करेंगे, तो मेरे पापा इज़ द एंड कंज्यूमर, एंड यूज़र हैं। मैं एक कस्टमर हूँ क्योंकि मैंने उसे खरीदा हुआ है। अब और एक और चीज़ आती है इसमें कि कंज़्यूम करने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो तुरंत ही खत्म, लाइक मैं जैसे फूड लेकर आई, ड्रग्स लेकर आए, जैसे दवाइयाँ हैं, तो वो एकदम मैंने हम लोगों ने खा के खत्म कर दी। बट कस्टमर क्या होते हैं? कस्टमर जैसे गारमेंट्स के, वो लोग उसको लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गई, जैसे कि आपकी मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गया, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे बेड हो गया आपका, आपकी मशीन हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के कस्टमर्स होते हैं, जो चीज़ें जल्दी खत्म हो जाती हैं, जो आप लाए और इमीडिएटली आपने उनको कंज़्यूम कर लिया, वो सारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है? अब आपके पास कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, जो भाई कोई एक बंदा है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज़ खरीदा है अपने घर के लिए, ठीक है? कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल या फिर कोई बिज़नेस, कोई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो सकता है, जो आपसे सामान लेके उस सामान को कहीं और यूज़ कर रहा है और उसका कुछ बना रहा है, ठीक है? जो गुड्स और सर्विसेज़ क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो उसको प्रोसेस करेगा और आगे उसको फर्दर कुछ बना के कंज्यूमर को देगा। मान लो कि आप कोई बहुत बड़ी लकड़ी के वो हो, सेलर हो, ठीक है? मैं आपके पास गई, मैंने अलग-अलग तरीके की लकड़ियाँ खरीदी और मैं अपने अपने पूरे उस कारखाने में, अपने फैक्ट्री में अपने लेकर आई और मैंने वहाँ पे अलग-अलग तरीके के बेड्स बनाए, फर्नीचर बनाया। तो मैंने क्या किया, जब आपने जब मैंने आपसे लकड़ी खरीदी है, तो मैं कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपने घर के लिए नहीं ले रही हूँ। मेरा एक ऑर्गेनाइज़ेशनल, मेरा एक इंडस्ट्रियल पर्पज़ है उसको लेने का, तो मैं एक इंडस्ट्रियल कस्टमर हो गई हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। बायर क्या होता है? वही मैंने आपको बताया था, जैसे कि बायर जो बंदा प्रोडक्ट को खरीद रहा है, द वन हू बायज़ प्रोडक्ट, ठीक है? और यूज़र कौन होता है? जो उसको यूज़ करता है। जो अभी मैंने फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर मैं अपने पापा के लिए फ़ोन लेकर आई, तो आई एम द बायर हियर, एंड क्योंकि मेरे पापा उसको यूज़ करेंगे, तो ही इज़ द यूज़र हियर, ओके? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का फ़ायदा क्या है? मतलब क्यों क्यों हम करें कंज्यूमर बिहेवियर? हमें तो समझ में आ जाएगा ना, और अगर हम नहीं भी करेंगे, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हमने तो प्रोडक्ट बना दिया, हमें तो बेचना ही है, तो हम उसे बेच देंगे कैसे भी करके। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, जब आपको मार्केटिंग मिक्स में जब जो भी मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी, तो उसको एक बारी देखो, वहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है? तो किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग मिक्स का बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि आप किस तरीके से अपने कंपनी को, अपने फर्म, अपने फैक्ट्री, व्हाटएवर यू यू हैव, उसको आप कैसे स्टैंड आउट करते हो बहुत सारे कंपनीज़ के बीच में, बहुत सारी
फैक्ट्रीज़ के बीच में आप कैसे बहुत सारे ब्रांड्स के बीच में आप अपना ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश करते हो, कैसे आप कस्टमर को सैटिस्फैक्शन देते हो, तो वो चीज़ आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर कौन-सी चीज़ खरीदता है, कब खरीदता है और कौन-सा कस्टमर क्या खरीद सकता है। अब ऐसा नहीं हो करना कि झुग्गी-झोपड़ी में जाके गुची के वो लगा दिए स्टोर, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपके बिक जाएँगे। अच्छा, गुची से मुझे याद आया कि किसी वीडियो में मुझे किसी बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि मैं ना क्या करती हूँ मैं शो ऑफ करती हूँ कि मेरे पास गुची और लुई विटॉन के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार देखो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, आई विल बी वेरी ट्रू अबाउट इट। मुझे विटॉन की ना स्पेलिंग का पता नहीं था, ठीक है? स्पेलिंग तक का मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने सुना है। और अगर इतने अमीर तुम मुझे समझते हो तो ठीक है यार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी दैट रिच। मैं मन से उतनी अमीर हूँ, बट एक्चुअली मैं नहीं हूँ, ठीक है? पैसा उतना नहीं है मेरे पास। और अगर होता यार तो मैं तुम्हें दिखाती ना, मैं तुम्हें वो बैग दिखाती ना, तुम्हें मैं ये क्यों पढ़ा रही होती कि भाई तुम ये पढ़ लो, मैं पागल हूँ? मुझे पता है यार, अगर मेरे पास 5 लाख का बैग होगा, तो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं रहेंगे। जो इनकम जैसे मैं यूट्यूब पे अगर काम कर रही हूँ, तो मेरी 1-1 साल में जो ₹8,000 मुझे मिल रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं मिलेगा। भाई मुझे बहुत कुछ मिल सकता है अगर मैं गुची के बैग दिखाऊँ तो। पर व्हाटएवर, छोड़ो उसे छोड़ो। तो बस मुझे वो याद आ गया अचानक से गुची से, तो मैंने बता दिया तुम्हें, लेट इट बी। दूसरे पे आता है टू असेस कंज्यूमर्स एक्शन और रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, आपको ना असेस करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंज्यूमर का क्या एक्शन है। अब मान लो कि आपने देखो, जो भी कंज्यूमर होता है यहाँ पे बता रहा है कि जब वो पैसे देगा ना, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास अब गुची का बैग खरीदने के लिए तो पैसे है नहीं। तो यार देखो, जब मैं ₹500 का या ₹1,000 का बैग खरीदूंगी ना, तो मुझे ये रहेगा कि भाई अगर मैंने इतने महंगे, मेरे हिसाब से ₹1,000 इज वेरी बिग थिंग, ठीक है? तो अगर मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए। मुझे गुची का क्वालिटी का तो नहीं पता ना, मुझे क्या पता? बट अगर मैंने ₹1,000 खर्च किए हैं भाई, वो बहुत मेहनत से कमा के खर्च किए हैं ना, तो मुझे चाहिए कि भई मुझे वो क्वालिटी मिले, और अगर वो मुझे नहीं मिलती है, तो मैं ब्रांड बदल दूँगी। वैसे ₹1,000 का कुछ ब्रांड होता होगा? पता नहीं, छोड़ो। मैं दुकान बदल दूँगी, दुकान दुकान तो बदल सकते हैं ना, तो मैं ब्रांड तो नहीं बदल सकती क्योंकि ब्रांड शायद होता ही नहीं होगा उतने पैसे का। पर क्योंकि मैंने ₹1,000 का बैग भी नहीं खरीदा ना, इसलिए मुझे वो भी नहीं पता। मेरे पास पैसे, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास पैसे नहीं है, पर यार मैं ₹1,000 बैग खरीदने के लिए वेस्ट नहीं कर सकती। मैं उसे इन्वेस्ट कर दूँगी, मैं उसका कुछ अच्छा काम कर लूँगी, मैं बैग तो नहीं खरीद सकती। मतलब मैं वैसी लड़की वाला माइंडसेट है ही नहीं मेरा। अ पैसा होगा, बहुत अमीर हो जाऊँगी तो करूँगी हाँ ज़रूर। तो और उसके बाद क्या होता है देखो यार, जब मार्केटर्स को पता चलता है कि भाई इस प्राइस पे बंदे इस तरीके की क्वालिटी डिमांड करते हैं, तो वो क्वालिटी के हिसाब से ही प्राइस रखेंगे और प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी देंगे, ठीक है? तो ये कंज़्यूमर का एक्शन और रिएक्शन। अब मान लो कि मैंने बहुत महँगी चीज़ जो थी, मतलब उसको बनने में बहुत कॉस्ट आया था, पर मैंने वो सस्ती बेचनी शुरू कर दी। तो अब कंज़्यूमर तो पागल हो जाएगा, उसका रिएक्शन देखो, वो पागलों की तरह जाएगा खरीदने। बट अगर कोई बहुत ही महँगी चीज़, बहुत ही सस्ती चीज़ अगर महँगी दे रही हूँ, उसकी क्वालिटी भी नहीं होगी ना फिर, क्योंकि वो उसका जो बन के आया है, जो उसका कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, और उसके बाद जब मैं मार्केट में उसको बहुत महँगा बेचूँगी तो कोई लेगा नहीं। तो यार देखो, तीसरा जो उसका हमें फ़ायदा हो सकता है वो क्या है, टू मीट डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब यार देखो, आपको पता है कि एक घर में रहने वाले भी ना जो 6 लोग होते हैं ना, वो 6 तरीके की उनकी पसंद होती है। ऐसा नहीं है कि एक घर में रहने वाले बंदे को मतलब एक तरीके की चीज़ें पसंद होती हैं। और ग्लोबलाइज़ेशन जैसे आया, ग्लोबलाइज़ेशन क्या होता है आपने सबने 10th में मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा, 10th का जो इकोनॉमिक्स है सबने पढ़ लिया कि भई उसके बाद बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ से हमारे इंडिया में सामान आने लगा है। और जैसे चाइना है, चाइना का सामान भले कम क्वालिटी का है, बट वो चीप मिल जाता है, तो भाई मिडल क्लास लोग उससे खरीद लेते हैं। तो मतलब चॉइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कंज्यूमर के चॉइसेस को और बढ़ाओ, ताकि वो चीज़ें, मतलब कोई ना कोई चीज़ तो आपकी ले ही ले, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। और वो कब करोगे? जब कंज्यूमर को देखोगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद अ गाइड टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। अब यहाँ पे देखो, कंज्यूमर बिहेवियर आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी, इसका नॉलेज होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपने कोई, जैसे मैं बोल रही थी अभी कि गुची का शोरूम अगर आपने उधर झुग्गी में खोला है, 1 महीने तक खोले रखो, बहुत ही कॉन्फिडेंस में खोले रखो, ठीक है? बट पता चल जाएगा कि 1 महीने में अगर कुछ भी नहीं बिका, तो भई क्या है? इसका मतलब ये है कंज्यूमर बिहेवियर अगर आपने स्टडी कर लिया फिर 1 महीने तक, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इधर के लोगों के लिए नहीं है, इधर नहीं बिक सकता। तो ये है आपकी स्टडी, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप उसे वहाँ से हटाओगे। फिर आप वैसा लोकेशन ढूँढोगे कि अच्छा जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर-अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि यार लेट्स बी वेरी ट्रू अबाउट इट, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैं अमीर-गरीब कर रही हूँ। यार रियल, लेट्स बी रियल अबाउट इट ना, जो अमीर लोग होते हैं वही भी खरीद सकते हैं।
मतलब मैं तो नहीं खरीद सकती, तो और मैं तो नहीं बोलूँगी कि भाई मैं खरीद सकती हूँ। अगर मेरे घर के पास भी होगा गुची का स्टोर, हाँ, उसे देख के आ सकती हूँ, पर खरीदूँगी नहीं। तो खरीदना तो यार दूर की बात है ना, जब पैसे होंगे तब खरीदूँगी ना यार। अब ऐसे तो बोल ही सकती हूँ कि खरीद लूँगी। टू एड्रेस स्पेशल नीड्स, पर्सनैलिटीज़ एंड लाइफ़स्टाइल्स ऑफ कंज्यूमर। अब वही बात हो गई कि अब गुची का एग्ज़ाम्पल चलता रहेगा क्या यार? छोड़ो, उसे नहीं लेंगे अब। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि वही कि स्पेशल नीड्स जैसी जिसकी भी है। अब अगर मैं वीडियो में कितनी बार मान लो बोलती हूँ। हाँ, मैं मान लो, तुम आई होप कि तुम इमेजिन कर लेते होगे कि मैंने अगर बोला है मान लो, तो इमेजिन इमेजिन दिस कि अगर आपको चाहिए, जैसे कि देखो यार, एक समय ऐसा होता होगा कि जो स्मार्टफ़ोन्स होते होंगे, उनकी स्क्रीन छोटी थी, ठीक है? फिर किसी ने नीड समझी कि यार बंदे को ना छोटे से स्क्रीन में दिखता नहीं है, ठीक है? तो उसने बड़ी स्क्रीन बनानी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि यार ना मज़ा नहीं आता, दूर बैठे से बात नहीं हो सकती, तो भाई वो इंटरनेट लेकर आ गए। उसके बाद अलग-अलग उस चीज़ को इमेजिन करो कि जो स्पेशल नीड्स होती है ना कस्टमर की, उसको समझ लिया। पर्सनैलिटीज़, अब देखो यार अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हीरो हीरोइन्स में देख सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में देख सकते हैं। जैसे विराट कोहली कोई स्पेशल पानी पीते हैं, तो भाई उनका ये है कि शायद ब्लैक वाटर, अब पता नहीं कुछ तो ऐसा ही है कि वो भाई वो विराट कोहली के एकदम फेमस है कि अच्छा जब वो पानी की बात करेंगे तो विराट कोहली को याद कर लेंगे कि अच्छा उनका है ये, ठीक है? तो ये पर्सनैलिटी एक तरीके की हो गई कि भाई उस पर्सनैलिटी से वो लोग टी चीज़ें अटैच करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए। लाइफ़स्टाइल ऑफ कंज्यूमर, अब अगर आपको लग रहा है कि आपके कंज्यूमर बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं, मतलब अच्छी लाइफ़स्टाइल तो सब कोई गुज़ारते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब। टू आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है? दिस ऑल्सो, अब देखो मार्केट का सेगमेंटेशन आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे एलआईसी है, यहाँ पे भी उसने क्या करा है, अलग-अलग टाइप की कस्टमर की नीड्स को कवर करने के लिए उसने अलग-अलग चीज़ें बना रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे जीवन, अरे! स्क्रीन हिल गई। अगर यहाँ पे देखेंगे जीवन सुरक्षा, तो जीवन सुरक्षा क्यों है कि फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी आपको, और जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद क्या करा है इन्होंने, आशा डीप सेकंड मेडिकल कवर्स है, अगर भाई किसी को कुछ हो जाता है तो मेडिकल कवर्स है। फिर उसके बाद क्या है, जीवन श्री टू रिटेन की इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जीवन सुरभि, मनी बैक विद राइजिंग इंश्योरेंस कवर, मनी बैक मिलेगा, मनी जो आपने दिया है वो तो मिलेगा, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं जो कि अलग-अलग कस्टमर को की नीड्स को समझ के उन्होंने बनाया है। जैसे कि हम एरियल की बात कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में। मैं बता रही थी कि ये पहले साबुन बनाते थे, फिर सर्फ़ बनाने लगे, फिर वॉशिंग पाउडर आ गया, फिर जेल आ गया, अलग-अलग चीज़ें आ गई, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में जो है ना, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं पड़े हो, मतलब आपको लिटरली टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि भाई टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी है और आप पीछे ही हो, तो आप मतलब उतना अच्छे से स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। और मेरे ख़्याल से इसी चीज़ के साथ हमारा जो सेशन 1 है, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपके ट्रू फॉल्स हैं जिसको आप सब आई होप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि बुक में आंसर दे रखे हैं। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। हम लोग सेशन 2 को दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर करना एंड जस्ट कमेंट कुछ भी, ओके? बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।